आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का चैप्टर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हमने 7th क्लास में भी एक्चुअली रीड आउट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने माइक्रो जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सो ये पूरा चैप्टर जो है हमारा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही डिस्कस किया गया है। सो इफ़ यू वर टू काउंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ टीस्पून ऑफ मॉइस्ट गार्डन सॉइल, you would realize that the number of microorganism is larger than the human population of our country. अभी मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रही थी। क्या है वो इंट्रोडक्शन कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो कि अगर हम एक गार्डन सॉइल की बात करें, गार्डन सॉइल अगर हम स्पून फुल ऑफ स्पून भी लेते हैं तो अगर हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट करने बैठते हैं तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो देखा जाए तो हमारे कंट्री के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने माइक्रो होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये जो सारे हैं, ये जो लिविंग थिंग्स हैं बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अब हम इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन एंड अराउंड अस। हमारे आसपास कई तरह की लिविंग थिंग्स हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइनी हैं। सो ये जो है मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनमें इंक्लूडेड की जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको हम सिर्फ किसके थ्रू देख सकते हैं? हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियन वायरसेस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, वायरस से याद आया मुझे, वायरस अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है तो ये भी क्या है? ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट हर जगह रहते हैं, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, इवन इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। सो मैनी लिव विद इन आवर बॉडी, सम ऑफ देम आर यूजफुल वाइल अदर्स आर हार्मफुल। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, सॉइल, वाटर, फूड स्टफ, सीवेज, वेस्ट एज वेल एज इनसाइड एनिमल बॉडीज़। यही सारी अभी जो हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ एनी प्लेस विदाउट दैम। तो ये सोचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ऐसी प्लेस पर भी होंगे जहाँ पर वो है ही नहीं। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इवन बहुत गहरे गहरे ओशंस में, स्ट्रीम्स में, पोलार रीजन्स में जो स्नो होते हैं उसमें, हॉट स्प्रिंग्स में, हर जगह पर वो प्रेजेंट होते हैं। सॉइल जो है वो कंटेन करता है कम से कम 50 मिलियन टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, एक्सक्लूडिंग अदर माइक्रोब्स। अगर हम अदर माइक्रोब्स को छोड़ दें उसके बारे में अगर बात करें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोब्स होते हैं वो हमेशा नेचुरल सबस्ट्रेटा में मिलते हैं। नेचुरल सबस्ट्रेटा या जो कि ऑर्गेनिक फूड से रिच हो, या जहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर अच्छा खासा हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। जैसे अच्छा, फर्स्ट हमने देखा था कि सबसे पहले जो फर्स्ट एक ऑर्गेनिज्म है वो हमारे अर्थ पे दिखा था। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ का वो क्या है? वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था जिसमें हमने फर्स्ट टाइम लाइफ को देखा था। ओके, अब इसके बाद में a light microscope is also not strong enough to show you all the tiny organism. अच्छा वेट, इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं और जो साइंटिस्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है माइक्रोबायोलॉजी और वो जो इनकी स्टडी करते हैं वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता है किसी भी टाइनी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए या उसके बारे में सब बता सके। लेकिन कुछ ऐसे बहुत छोटे होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि उस ऑब्जेक्ट को लगभग 2 लाख टाइम्स उसको बड़ा कर देता है। सो लाइट माइक्रोस्कोप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है
वो काफ़ी डीप तक जाता है। तो जो डिस्कवरी और एडवांसमेंट है माइक्रोस्कोप का, उन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था अलग अलग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। उन्होंने सबसे पहले एक स्मॉल बॉक्स को ऑब्जर्व किया था कॉर्क मतलब जो होता है, जो लकड़ी का ऐसे सर्कल राउंड टाइप का होता है, उसको उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया था। फिर 1857 में एक फ्रेंच केमिस्ट थे जो कि माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर थे, लुइस पास्चर। उन्होंने अपनी जो है एक जर्म थ्योरी प्रेजेंट की थी और उन्होंने क्लेम किया था कि एक फैमिलियर डिजीज़ जो कि माइक्रोब्स के थ्रू होती है, वो जस्ट एज इन फर्मेंटेशन, किसी भी फर्मेंटेशन की तरह ही वो काम करती है। और उन्होंने इसके साथ साथ एक प्रोसेस भी डेवलप करी थी जिसमें हम जर्म्स को हीट करके मार सकते हैं। तो उस हीट करके जर्म्स को किल करने की प्रोसेस बोलते हैं पैस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? पैस्चराइजेशन। सो पैस्चराइजेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें जर्म्स को किल करते हैं हम हीट करके, वो होता है पैस्चराइजेशन। इसके अलावा उन्होंने उसकी वैक्सीन्स भी डिस्कवर की थी, जैसे रेबीज़ और एंथ्रैक्स की। तो रेबीज़ मतलब जो कि डॉग के काटने से जो एक वो होती है बीमारी, उसकी भी वैक्सीन उन्होंने ही बनाई थी। सो इन 1882 अनादर साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच, और 1882 में एक साइंटिस्ट थे दूसरे रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन मार्क किया था डिस्कवरी। क्यों? उन्होंने क्या करा था, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, उसकी जो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर जो भी होता है, वेट हाँ, 1882 में अनादर साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच करके, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्या किया था, उन्होंने इम्पॉर्टेंट मार्क अलग ही निकाला था। वो ये था दैट ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ट्यूबरकुलर बैसिलस के वजह से होता है। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया था। तो अगर हम देखा जाए तो स्टार्टिंग से देखें तो 1665 में रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने एक और माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था अलग अलग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके बाद में उन्होंने जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो स्लाइस ऑफ कॉर्क किया था। फिर 1857 में एक फ्रेंच केमिस्ट आए थे, जिन्होंने जो कि माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर हैं, लुइस पास्चर। उन्होंने पैस्चराइजेशन की एक प्रोसेस बताई, जिसमें बताया कि हीट करके हम किल कर सकते हैं जर्म्स को। और इसके अलावा 1882 में अनादर साइंटिस्ट आए रॉबर्ट कोच करके। रॉबर्ट कोच जो थे, उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के जो मेन बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं, ट्यूबरकल बैसिलस, उनके बारे में डिस्कस किया था। सो एंटन वैन ल्यूवॉक invented the microscope in 1668. He was the first person to observe certain microorganism. So इसी बीच में 1668 में एक थे एंटन वैन ल्यूवॉक। इन्होंने क्या किया था, 1632 से 1723 इनकी जो वो रही है डेथ जर्नी, लाइफ जर्नी, डेथ जर्नी। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था 1668 में। जो ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। सो हाउ डज अ माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक बिगर? अब ये माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को इतना बड़ा कैसे दिखाता है? सो अ माइक्रोस्कोप मेक्स अ माइनर ऑब्जेक्ट लुक बिगर बाय मैनी टाइम्स दैन इट्स एक्चुअल साइज। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, कोई भी माइनर ऑब्जेक्ट को वो उसके एक्चुअल साइज से भी बड़ा दिखाता है, कई टाइम्स बड़ा दिखाता है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें दो लेंस सिस्टम होते हैं, एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस जिसे देखते हैं और ऑब्जेक्टिव जिसको हम देख रहे हैं। सो जो माइक्रोस्कोप हम स्कूल में यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, 25 से 400 टाइम्स बड़ा दिखाता है, इसलिए वो मैग्नीफाइड इमेज होती है। इसके बाद में अब जैसे ये माइक्रोस्कोप के बारे में देखो दिया हुआ है। अब अगर हम किसी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करें, सो व्हाट इज़ लाइट, हाउ टू यूज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो पोजीशन योरसेल्फ बिहाइंड द माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के बिहाइंड आपको अपनी पोजीशन लेना है और उसके जो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको आपको एडजस्ट करना है। अपर्चर मतलब जिस हाइट पर उसको रखना है टू एडजस्ट द लेंस। उसके बाद में आपको उसके लेंस को एडजस्ट करना है, डिस्क को
टर्न करना है, और जब ये लेंस एडजस्ट हो जाएगा अपर्चर के ऊपर तो हम क्या करेंगे, जो भी जैसे वो फिट होगा तो एक आवाज़ उसमें आएगी, स्लाइट क्लिकिंग साउंड, ठीक है। अब हमको आई पीस से उसमें देख सकते हैं हम, और हम हमारे मिरर को एडजस्ट करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हम वहाँ रखेंगे क्या वो हमको वहाँ क्लियरली दिख रहा है। सो ये जो है इस तरह से हम मटेरियल को एडजस्ट करेंगे लेंस के बिलो। हर रफ एडजस्टमेंट हम देखते वक्त ही करेंगे उसमें कि किस तरह से वो हमें परफेक्ट दिखाई दे रहा है। सो आई पीस को मूव करके धीरे धीरे डाउनवर्ड अपवर्ड इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे थिंग्स को इजीली देख पाएंगे और उस इमेज को क्लियर करेंगे और फाइन एडजस्टमेंट नोट पे उसको फिक्स करके रख देंगे। अब देखो बेटा क्या होगा, आपको सेकंड चैप्टर में मैंने बोला था कि माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बताना है कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया है ना, और माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या है, और कोई भी माइक्रोस्कोप को हम वर्क कैसे करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ कवर हो गए हैं। आपको क्या करना है, आपके फेयर नोटबुक में पहले तो ये माइक्रोस्कोप बनाना है। ड्रॉ करने के बाद में आपको उसके बारे में लिखना है कि पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, सेकंड इसके यूजेस, और वो कैसे वर्क करता है। ये काम आपका ही है, ये आपको करना है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स में क्या होता है, हमारे 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। जैसे फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। सो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ये सारे हमारे 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सिग्निफिकेंस हमारे अर्थ में वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर तरह के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। वो एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, सेलाइन वाटर्स में होते हैं। तो ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है ये कहीं भी मिलते हैं, मेराइन हो चाहे एक्वेटिक फूड चेन हो। तो आपको पता है, डू यू रिमेंबर व्हाट अ फूड चेन इज? क्या आपको याद है फूड चेन क्या है? फूड चेन वो कम्युनिटी है जहाँ ऑर्गेनिज्म ईच मेंबर इज ईटन इन टर्न बाय अनदर मेंबर, मतलब एक मेंबर किसी दूसरे के थ्रू, कोई दूसरा कोई तीसरे के थ्रू क्या होता है, चेन बाय चेन उसको कंज्यूम करता है। तो ये जो हमारा फूड चेन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ही स्टार्ट हुआ था। फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के सरफेस पे भी रहते हैं जिनको बोलते हैं प्लैंकटॉन्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर के सरफेस पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। इसमें तीन पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो करते हैं, जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वो साइंटिस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और जिस वाटर सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। क्लियर? ऑल्दो वी कैन नॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप से। इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दियर प्रेजेंस। ये बहुत इम्पॉसिबल सा है उसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना। जैसे मिल्क जो है वो कर्ड में टर्न होता है, किस वजह से? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिली। तो जो लैक्टोबैसिलीज होते हैं उनके वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। एट फूड स्पॉइल ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगी, फूड जो है वो क्यों स्पॉइल होता है? फंगी की ग्रोथ के वजह से होता है। फंगी जो है वो ओपन लार्ज नंबर में ग्रो करती है और ये हमें दिखाई भी देती है, जैसे अचार में जो फ्रूट्स स्पॉइल हो जाते हैं या ब्रेड जो है उसमें हमको दिखाई देती है। सो अर्थ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। इवन हमारे हाथ में हम जो बुक्स देख रहे हैं, मोबाइल जो देख रहे हैं, हर जगह पर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम इजीली देख नहीं सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो कवर करेंगे वो क्या करेंगे, वो हम कवर करेंगे जैसे बैक्टीरियाज, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, मतलब 5 टाइप्स के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।